बाबा जी, हमने यहाँ पर देखा इतनी प्रकृति है कि जो बातें हमने सपनों में देखी थी वो बातें हमने यहाँ पर सारी सच देखी हैं। हमने यहाँ पर इतने पंछी, इतने पेड़ पौधे और इतने पशु पक्षी देखे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर ये जो पशु पक्षी हैं, पंछी हैं, ये आपको इतना प्यार करते हैं। ये आपका जो स्पर्श है ये छूने के लिए आपके पास पास रहते हैं। लेकिन अगर हम जैसे दुनियावी लोग इनके पास जाते हैं तो ये डर जाते हैं। तो इनसे इतना प्यार करने का मोह ये कैसे संभव है? इसके कई कारण होते हैं जी। एक तो जिस पशु पंक्षी जीव जंतु को हम प्यार करते हैं जी, वो भी बदले में हमसे प्यार करता है जी। हमारे मन की जो भावना होती है, जैसी भावना होती है वैसी ये है। पशु पंक्षी भी हैं, इनका भी, उनके पास भी बुद्धि है, दिमाग है, ये भी सोचते हैं, ये समझते हैं, सारा कुछ समझते हैं। जैसे हमारे पास हाथी है जी, वो भी सभी कुछ समझता है। एक बारी हमारा बंदा पानी में जड़ा उसने छाल लगाई उसमें, तो उसने हाथी ने उसको अपने सूंड से ऐसे बाहर निकाल लिया। उसने ऐसा सोचा कि शायद ये डूब रहा है, इसलिए ये सब समझते हैं। जैसे एक कहानी आती है इस्लाम में, रबा भक्त नहीं हुई है, खुदा की बंदगी करने वाली हुई है। वो मक्के की ज़ियारत के लिए जा रही थी, मक्के का हज करने के लिए जा रही थी। रास्ते में कोई जो कुत्ती होती है अपना, उसके बच्चे थे, तो उसने, वो प्यास से मर रहे थे, तो उसने उनको पानी पिलाया खूह में से। बहुत ज़्यादा डूंगाई में था पानी, तो थोड़ा कैसे उसने पानी निकाला। तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि उसको वहीं मक्के के दर्शन हुए थे। बहुत सारे लोग उनके पास जाते थे, उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। वो जब उनके पास चारे पास से बहुत सारे पंछी, जानवर, ऐसे जंगली जानवर भी, खूंखार जानवर भी जब ऐसे आले दुआले बैठे होते थे, उनकी भक्ति का प्रताप, जो सिमरन का प्रताप, जप तप का प्रताप से जो पशु पंछी थे उनके मन में भी इसे द्वेष भाव जो सी वो मिट गया था। भक्ति का इतना शक्ति होती है, भक्ति की ऐसी कला होती है। जैसे आनंदपुर साहिब के साथ कीर्तपुर साहिब है, कीर्तपुर साहिब बाबा बुड्ढन शाह जी, तो उनकी बहुत लंबी आयु थी। गुरु नानक पातशाह उनको मिले थे। उनके पास एक शेर होता था, उनके पास एक बकरी होती थी, इकट्ठे रहते थे। भक्ति का इतना प्रताप होता है, प्रभु का जो सिमरन होता है, ऐसा वाणी में लिखा कबीर जी महाराज ने कि उसका जड़ा है कितना उनका असर होता है। सो वो शेर और बकरी भी साथ पे रहते थे। रहबा भक्तनी को कईयों ने पूछा कि ये तुम्हारे आले दुआले बैठे होते हैं, जब हम आते हैं तो उठकर जंगल में चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, ऐसा क्यों करना है? तो रहबा ने फरमाया, बताया कि इनको पता है तुम इनको मार कर खाते हैं, इनको तुम्हारी बू आती है, तो ये समझते हैं कि हम इनको प्यार करते हैं, इसलिए हमारे पास आते हैं, इनको शांति मिलती है। सो इसलिए ऐसा प्रभाव होता है। जैसे हम प्यार करते हैं, आप हमारे मन में जैसे ख्याल होते हैं, उनका प्रभाव जो है वो इंसानों पे ही नहीं, पशु पंछियों पे भी होता है, जीव जंतुओं पे भी होता है, धरती पे भी होता है, जो पेड़ पौधे उन पर भी होता है। इसलिए जो ये तपोवन है, तो इसका नाम शांति वन भी हम बोलते हैं, कई बार अमृत वन भी बोलते हैं। हर इंसान यहाँ आकर ये बोलता है कितनी शांति है, ये कितना भी मन दुखी या अशांत है, परंतु जब हम तपोवन में आ जाते हैं दुनिया भूल जाती है, हमको वैकुंठ का, स्वर्ग का अनुभव होता है। सो हमारे को शांति आती है। हर ऐसा ही बोलता है कि हमारा जाने को यहाँ से दिल नहीं करता, इसलिए हम शांतिवन बोलते हैं। क्योंकि संसार में, दुनिया में तो जो है आग लगी हुई है, तो हर इंसान दौड़ा बजा फिर रहा है, तो पैसे की दौड़ लगी हुई है, ओहदों की दौड़ लगी हुई है, परमात्मा तो याद नहीं आई है। यहाँ हमने भक्ति, परमात्मा, अपने अपने धर्म से कि यहाँ आओ, रुको, थोड़ा परमात्मा जिसने हमारे को जीवन दिया, मनुष्य जन्म दिया है, हम उनकी याद में बैठे, उनका शुक्र करें, अपने अपने धर्म के अनुसार थोड़ा मेडिटेशन करें। तो इसलिए दुनियावी बातें यहाँ ना करो, निंदा चुगली ना करो, किसी धर्म की निंदा ना करो, ऐसे हम बेनती करते रहते हैं।
चुके हैं, इसलिए इसका भी असर होता है, धरती का भी असर होता है, शांति आती है। अमृतवाणी इसके लिए बोलते हैं कि यहाँ अमृत कीर्तन, अमृत वाणी, ते अमृत संचार, अमृत सिमरन, अमृत भक्ति, अमृत जैसा आनंद जो है वो अनुभव होता है। इसलिए इसका ये कारण होता है, जो हम जो सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका प्रभाव जो है जीव जंतुओं पे होता है। इसलिए वो बहुत प्यार करते हैं, हमारे भी जैसे आपने बोला पीछे पीछे करते हैं, तो प्यार में होते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको पता होता है। रात्रि के वक्त जो अपना इवनिंग का टाइम होता है, बहुत सारे जो पंछी हैं बाहर आए द्वारे गए होते हैं, शाम को वहाँ वापस लौटते हैं। तो हमारा जो बुरा बना हुआ है, जहाँ इन दरख्त हैं, इन पे दरख्तों पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे दूसरे पंछी भी हैं, जानवर भी हैं, वो भी हमारे नज़दीक आते हैं। इसलिए आते हैं, वो अपने आप को यहाँ सेफ भी समझते हैं कि यहाँ हम रहेंगे, हमको कोई तकलीफ़ नहीं देगा बाहर। वो इसलिए कई बार यहाँ बच्चे भी हमारे नज़दीक देते हैं। वो अपना जो खरगोश होते हैं, सहे होते हैं, जहाँ और बहुत सारे जड़े हैं ऐसे पंछी हैं, जो जानवर हैं, रात्रि को हमारे वो के नीचे आ जाते हैं। जो दूसरे बड़े बड़े मृग हैं, बड़े वाले, वो भी आ जाते हैं, नज़दीक आते हैं। तो यहाँ सेफ्टी महसूस करते हैं, हम प्यार भी करते हैं, उनका खाना भी देते हैं। तो उनको उनके नाम से प्यार से बोलते हैं। हमने उनके नाम रखे हुए हैं अलग अलग, किसी का गोविंद बोलते हैं, काटो होते हैं उनको गोविंदियाँ बोलते हैं, किसी को राम बोलते हैं, हरि बोलते हैं, जैसे परमात्मा भी याद होते हैं। आओ नारायणी सेना बोलते हैं उनको, तो नारायण बोलकर उनको आवाज़ें देते हैं। इसलिए वो समझते हैं। तो ये प्यार की बात है, प्रेम की बात है। आम लोग जो उसको मार कर खाते हैं, नफरत करते हैं, तो अपने उनको खाने का सोचते हैं, इसलिए वो दौड़ जाते हैं, नज़दीक नहीं आते। इंसान की भावना पंछी भी समझते हैं। हम प्यार करेंगे, वो समझते हैं, किसी पंछी भी समझते हैं।